अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कोशिश यही होती है कि इस प्रोग्राम में एक आम आदमी का मसला डिस्कस हो, ताजिर बिरादरी को दरपेश मसाइल जो हैं उसके ऊपर बात हो सके, अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं और क्या सूरत हाल बनने वाली है कराची से रिलेटेड। और कोशिश यही होती है कि उन तमाम बातों को, उन तमाम इशूज़ को इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए। एक अहम मसला बन चुका है, फ्लोर मिल्स मालकान हैं जो हड़ताल पर जा चुके हैं, साथ में जो नए बजट में नए टैक्सेस लगे हैं उससे बड़ा परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या मुतालबात कर रखे हैं और अब सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि एक आम आदमी के पास खाने के लिए एक अहम चीज़ बोली जाती है, कही जाती है कि कम से कम रोटी तो दे दो कि जिंदा रह सके। अब वो भी मुश्किल लग रही है और वो क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सूबाई सदर जो हैं आमिर साहब, वो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये हड़ताल का ऐलान कर दिया, हड़ताल में फ्लोर मिल्स मालकान ने बंद कर दी। अब ये सिचुएशन कहाँ जाकर ठहरेगी, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी चाहेंगे कि आप लबकुशाई करें। जी देखिए, सिलसिला ये है कि 1 जुलाई से विद होल्डिंग टैक्स का इनकार कर दिया है हुकूमत ने हमारे ऊपर। फ्लावर मिल्स पहले जो है एक फिक्स टैक्स देती थी 0.25%, और ये एक वतीरा रहा है रोटी सस्ती रखने का, और फूड स्टफ पे टैक्स हमेशा कम होता है और ये बुनियादी जरूरत की चीजें आप जानते हैं। इस पे अचानक जो टैक्स बढ़ा दिया गया है और हमें विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है ताकि हम रिटेलर, होलसेलर, डीलर से टैक्स कलेक्ट करके एफपीआर के अकाउंट में जमा कराएं। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगा दी गई जो हम फुलफिल नहीं कर सकते। आमिर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा इस वक्त कितनी तादाद ऐसी फ्लोर मिल्स हैं जो कि बंद कर दी हैं हड़ताल एहतजाजी तौर पे? तकरीबन पूरे पाकिस्तान की फ्लावर मिल्स बंद हैं। ये 1600 से 1700 फ्लावर मिल्स बनती हैं कराची से खैबर तक। बड़ा ही आपने बोल्ड फैसला लिया आपकी एसोसिएशन ने यकीनी तौर पे। तो अब क्या इससे आटे का बहरान पैदा नहीं होगा? क्या अब सूरत हाल मजीद मुश्किल में नहीं हो जाएगी? फूड सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं पैदा हो जाएंगे? देखें, ये काम कोई खुशी से नहीं करता, अपना कारोबार कोई खुशी से बंद नहीं करता। 3 जुलाई से हुकूमत के पीछे है कि कोई रास्ता निकाला जाए। ये हमारे बस से बाहर है जो आपने टैक्स हमारे पे इम्पोज किया है, लेकिन आज तक कोई राब्ता पॉजिटिव हमारे साथ नहीं हुआ। तो मजबूरन हम स्ट्राइक पर गए हैं, क्योंकि उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद लाखों रुपए टैक्स हमारे ऊपर लग चुका है जो कि हमने ना वसूल किया है किसी से, ना आटे का रेट बढ़ाया है हमने। इस तरह हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारी मिले तो फिर 6 महीने में एफपीआर के नाम हो जाएंगी, सब कुछ लुट जाएगा हमारा। एक आम आदमी भी यकीनी तौर पे आपका प्रोग्राम देख रहा है, कंसर्न अथॉरिटीज भी सुन रही है, आखिर मसला कहाँ पर खराब हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरी की पूरी चेन होती है एंड यूज़र तक आने में। टैक्सेशन के हवाले से थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि आपकी ज़बान से ही चीज़ें आगे तक जाएं कि आखिर इशू किस तरह बन रहा है, कहाँ टैक्स लग रहा है, उसके बाद एंड यूज़र पे किस तरह फ़र्क पड़ेगा और कितना पड़ सकता है मजीद। देखें, हमारा कारोबार आप जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। गली मोहल्ले की दुकानें हैं, होलसेलर्स हैं, तंदूर मालकान हैं, वहाँ हमारा आटा जाके सेल होता है। वो लोग आपको पता है कि कोई फाइलर नहीं है, उनसे टैक्स कलेक्ट करना, उनके नाम पे टैक्स कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। ये गवर्नमेंट की और एफपीआर की जिम्मेदारी है कि इस सेक्टर को उनके ऊपर जाके मेहनत करें, उनसे कोई फिक्स टैक्स जो है गवर्नमेंट इम्पोज कर दे और खुद कलेक्ट करे। जो एफपीआर का जो इदारा है, उनके 18-20 हजार कारिंदे क्या कर रहे हैं, ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगाई जा रही है, उनको फिक्स टैक्स रिजीम में लेकर आए, पूरा मसला उनका हल हो जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखने वाले नाजरीन ये कहते हैं कि जनाब जी को हमें तो ये बताया जाता है कि जी फंड्स नहीं है, फंड्स इसी तरह आएंगे जब ताजिर बरादरी के ऊपर टैक्स लगेगा, और जब टैक्स लगाने की बारी आती है तो कंसर्न जो ताजिर बरादरी है वो शोर मचा रही होती है। ये एक मौक़िफ़ है हुकूमत का। वो कहते हैं कि जी रियासत चलानी है ना, हम कैसे चलाएं, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, यहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं, हर स्टेट के अंदर टैक्स कलेक्शन होती है। जनाबे अली, कारोबार हम कर रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स दे के हम कारोबार कर रहे हैं। ये कहाँ की मंतक है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं अब सारा बोझ उन्हीं पे डाले जा रहे हैं। आपको नए टैक्स पेयर बनाने हैं जो अनऑर्गेनाइज पड़े हुए हैं, पूरी मार्केटें, पूरे शॉपिंग मॉल, पूरा एक सिस्टम पड़ा हुआ है जिनके ऊपर गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल रही है।
वहां से टैक्स लेना है। एक टैक्स पेयर के ऊपर मजीद बोझ डालेंगे तो इंडस्ट्री कैसे उसको सर्वाइव करेगी? अब इसकी मजीद आगे सूरत हाल चौधरी आमिर साहब क्या निकलेगी, क्योंकि एक अहम मसला है, रोटी एक ज़रूरत है, आटा एक ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। क्या हम इस सिचुएशन की तरफ जा चुके हैं कि गली मोहल्लों के अंदर दुकानों में आटा दस्तयाब नहीं हुआ कुछ दिनों के बाद? देखें, ये मजबूरी है, ये हो सकता है आगे जाके। हम मजबूर हैं और माजरत ख्वाह भी हैं कि ये काम हमें करना पड़ा, आवाम के ऊपर परेशानी आ सकती है इसमें, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हमारी मिलें इस मतलब आप तरह मुझे बता रहे हैं बैंकरप्ट हो कि कुछ जाएंगी। दिनों बाद जो है गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें मौजूद हैं उधर आटा नहीं मिलेगा? ये मजबूरी है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको मैं दो राय नहीं है इसमें कुछ, लेकिन हम भी मजबूर हैं। अच्छा आमिर साहब, हम देखें ना, एक बात कर रहे हैं कि चलें जी हम अगर वे आउट की बात करते हैं, आपने कोई प्लान दिया होगा सरकार को, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, कि जनाब ये कर सकते हैं, इससे आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे टैक्स की मद में और साथ में हमारी भी बचत हो जाएगी। कोई इस तरह का प्लान आपने शेयर किया हो कि जनाब वो भी मंतक के हिसाब से समझ आने वाला हो और उधर से ये सूरत हाल जो आवाम के ऊपर बोझ बनने वाली है, आवाम को आगे जाकर मसला जो है सामना करना पड़ेगा, उससे बचत हो सके? कोई इस तरह का प्लान आपने शेयर किया है, आपने तजवीज़ देखिए, दी है? हमसे कोई राब्ता करेगा तो हम प्लान करेंगे ना। हम तो खुद 3 जुलाई से इनको ढूंढ रहे हैं कि ये सब किधर है, हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहा है। चलें, मीडिया तो फोरम प्लान तो होता बहुत है सारे बन जाते हैं चौधरी मीडिया की आमिर मार्फत। साहब। मैं इनको कहता हूँ कि बैठेंगे तो प्लान बन जाएंगे। सर क्या प्लान होगा अगर हम लेट्स सपोज के ये मीडिया फोरम से बहुत सारी चीज़ें जो है मॉनिटर हो रही होती हैं, सरकार तक जारी होती हैं, आप बताएं प्लान क्या है आपके पास? सर, हम अपने फिक्स टैक्स पर ही रहेंगे। इनको हम ये राय देंगे कि आप जो भी दुकानदार हैं, इन्होंने एक ताजिर दोस्त स्कीम अनाउंस की थी, उसके थ्रू इन्होंने दुकानों को, रिटेलर को रजिस्टर्ड करना था। हमारी हमेशा से ये राय नहीं कि आप फिक्स टैक्स लगा दें और ज्यादा बात ना करें आप दुकानदारों से कि वो अपनी प्रॉपर्टियां लेकर आए, अपनी वेल्थ लेकर आए। इस तरह के काम उनसे ना करें, इस चीज से घबराते हैं, सारी पब्लिक घबराती है। फिक्स टैक्स देने के लिए सब तैयार हैं। आप 5,000, 10,000, 20,000 मंथली अभी क्वार्टरली उनके ऊपर लगाएं और उनको रजिस्टर्ड करते जाएं। उनको ज्यादा एफबीआर के गोरख धंधों में इन्वॉल्व ना करें कि उनको फिर नोटिस आए, वो अपनी रिटर्न भरें और ये सब कुछ करें। इससे हमारी पब्लिक भाग रही है, इसीलिए टैक्स रजीम हमारी बढ़ नहीं रही है। आप फिक्स टैक्सेशन पे आए, हर एक कारोबार को उसकी हैसियत के मुताबिक 5 से 10,000, 20,000 पर शॉप ऑफ टैक्स लगाएं और उसको फारिग करें। अच्छा खासा रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा। अच्छा चौधरी आमिर साहब, हुकूमत अब एक चाहती और है कि बात उनको भी है, बांध सरकार रही ये उनकी। कहती है, चौधरी आमिर साहब आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि यार ये तो हम बेहतर कर रहे हैं ना कि हम उसके फ्रेम के अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि तमाम लोग जो है रिकॉर्ड में भी आ सकें, टैक्सेशन भी तरीके से हो सके। और एक मुश्किल ज़रूर है, मगर अगर इस तकलीफ को पार कर लिया, बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ कॉपरेशन हो जाती है ताजिर बरादरी की जानिब से, तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो ये तो अच्छा नहीं है ना, दुनिया भर में रजिस्ट्रेशन होती है, रिटेल भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। देखिए, वन टाइम टैक्स होता है, दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं। इस तरह नहीं उलझाया जाता कि आप टैक्स भी ले लें, फिर आप साल बाद उनसे रिटर्न मांगें, उनकी प्रॉपर्टियां मांगें, उनके आप फिर नोटिस निकालें। छोटा दुकानदार, छोटा तबका इस चीज से भागता है और ये जो है कोई सीधा काम करने के लिए एफआईआर तैयार नहीं है। एफआईआर वही तैयार काम करेगी जो बड़े कारोबारी के साथ करती है। छोटे तबके के साथ छोटा उसूल के तौर पे कम टैक्स लगा के उनको सिस्टम में लाया जाए। उसके बाद 2-3 साल बाद आपने क्या करना है आप करें, ताकि वो आपके सिस्टम में आ जाए। इस चीज से सब भाग रहे हैं। मतलब आप लोग ये कहते हैं कि जी स्टार्टिंग में आप एक फिक्स टैक्स कोई भी रिटेलर शॉप के ऊपर लगा दें और नॉन उसके बाई बाद देखें रिटेलर जब वो शॉप यूज के टू हो ऊपर जाए भी उसके उस बाद पे आगे लगा कर दें। बिल्कुल। अच्छा, इस तजवीज़ को बजट से पहले आप लोगों ने कहीं शेयर किया था? क्योंकि होता है ना कि कंसर्न जगहों पे पता चल जाता है, आप लोग एसोसिएशन है, पता चल जाता है कि जी बजट में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, सूरत हाल कहाँ बनने वाली है। सर, ऐसी तजावीज 12 हम दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत जो है इस चीजों को एफबीआर नहीं मानता है। उनको अपने, आपको पता है, उनके सिस्टम चल रहे होते हैं, उन्होंने नोटिस इशू करने होते हैं, फिर अपने उन्होंने काम सीधे करने होते हैं। ये हमारे मुल्क का आवे बिगड़ा हुआ है। तो आप नाउमीद दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हम आटे को जो है वो अब सही तरीके से नहीं चला पाएंगे, अब हमारी मजबूरी, हम बंद करेंगे हड़तालें। आवाम को मिलता है मिले, नहीं मिलता नहीं मिले। हमारी मिले, अगर बैंक करप्ट हो जाए, अगर 6 महीने में इतना टैक्स हम कहाँ से ला के देंगे एफबीआर को? हमें अपना भी तो देखना है ना सिस्टम पर। तो चौधरी साहब फिर इसका कोई वे आउट आपको नजर नहीं आ रहा? सूरत हाल कोई बात भी नहीं कर रहा? तो वे आउट आपको बताया ना सर कि फिक्स टैक्स लगाएं आप शॉपकीपर्स पे और हमें हमारे रिजीम पे रहने दे जो हमारा सर सिस्टम चल रहा है, हम उसी पे आपकी रहने बात सुन ली गई, आपकी बात
मिसाल के तौर पर आपका मौकिफ आ गया और नहीं सुना जाता, उसके बाद आपकी सूरत हाल क्या होगी? क्या इस एहतजाज को बरकरार रखा जाएगा या कोई और एक प्रति बनाई जाएगी? कोई ना कोई हल निकलेगा। टेबल पे जब बैठेंगे, अभी तक तो कोई राब्ता ही नहीं किया गया ना, राब्ता होगा, टेबल पे बैठेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा इसमें। बहुत शुक्रिया चौधरी आमिर साहब। कहते हैं कि जी राब्ता निकलेगा टेबल पे जब बैठेंगे, और अब तक टेबल पर बैठा नहीं गया। बहुत शुक्रिया चौधरी आमिर साहब, हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे और इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे। कोशिश सिर्फ यही है कि एक आम आदमी के साथ अब रोटी चली जा रही है। कराची टुडे की टीम आपको बता रही है हड़तालों में मिल्स बंद कर दी गई हैं, और अब बात ये हो रही है कि जी सरकार ही नहीं सुन रही। इस आवाम के लिए एक और मुश्किल, जो बहुत सारी मुश्किलात में से एक और जो इजाफा बन सकती है कि अब वो दुकानों पे जाएंगे, जिसका खदशा मैंने पूछा कि मुझे पता लग रहा था, मैंने पूछा तो कह रहे हैं ये सूरत हाल भी बन सकती है कि कुछ दिनों बाद आपको दुकानों पे आटा नहीं मिले। ये सूरत हाल कहाँ जाकर ठहरेगी समझ से बाहर है। बहुत सारे लोग जो है परेशान दिखाई देते हैं। यकीनी तौर पे जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है और चीज़ों को फौरी तौर पर बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है। यही कोशिश थी कि इसके ऊपर बातचीत हो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।